हाल के दिनों में राज्य सरकार ने 3 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एकीकृत यानी मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। इस फैसले को कुछ लोग शिक्षा सुधार की दिशा में एक कदम मानते हैं, तो कई शिक्षक और विशेषज्ञ इसके दुष्प्रभावितों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक स्कूल में 65 छात्र और 3 शिक्षक हैं और दूसरे स्कूल में 15 छात्र और 2 शिक्षक हैं, तो मर्ज के बाद कुल 80 छात्र और 5 शिक्षक हो जाते हैं। लेकिन आरटीई एक्ट के अनुसार इतनी संख्या के लिए केवल 3 शिक्षक पर्याप्त माने जाते हैं। ऐसे में 2 शिक्षक सरप्लस घोषित हो सकते हैं। सरप्लस घोषित किए जाने का अर्थ होता है कि इन शिक्षकों का स्थानांतरण किसी अन्य स्कूल में किया जा सकता है, जो कई बार 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। इससे प्रभावित शिक्षकों को पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षकों का मानना है कि इससे न केवल उनकी स्थायित्वता पर असर पड़ता है, बल्कि छात्रों के साथ उनका जो सामंजस्य और निरंतरता बनी होती है वो भी टूट जाती है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज कर शिक्षा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। अधिक छात्रों और शिक्षकों को एक ही स्थान पर लाकर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि कई मर्ज किए गए स्कूलों में संसाधनों की कमी, पर्याप्त कक्षाओं की अनुपलब्धता और प्रबंधन के अन्य मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मर्ज की प्रक्रिया तभी प्रभावी होगी जब हर स्कूल को पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की सुरक्षा और बच्चों की सुविधा के आधार पर योजना बनाई जाएगी। कुछ शिक्षकों ने इस नीति के विरोध में आवाज भी उठाई है। उनका कहना है कि जब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं होती, न्याय संगत ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती और स्कूलों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, तब तक ये मर्ज एक व्यवस्थागत उलझन ही बना रहेगा। तो सवाल यह है कि क्या यह नीति शिक्षा के स्तर को सुधार पाएगी या फिर ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगर बनकर रह जाएगी? आपका क्या मानना है कि क्या स्कूल मर्ज से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी या इससे शिक्षक और छात्र दोनों ही मुश्किल में पड़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही जमीनी रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरंभ न्यूज को।